आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित खाली स्थान की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है, यह होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या बराबर होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है। मान लीजिए यह एक परमाणु है। ठीक है, तो इसके नाभिक में क्या होता है? इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित। ठीक है, तो नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या को क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु का क्रमांक कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस नाभिक के बाहरी कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ खाली स्थान की जगह प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, तो यह खाली स्थान में आ जाएगा प्रोटॉनों। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।